हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का एसएसटी पेडागोजी का स्किल नंबर 3, जो कि हमारा है स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न पूछने में प्रवाहशीलता। ठीक, तो ये जो हमारी स्किल है प्रश्न पूछने में प्रवाहशीलता, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एसएसटी पेडागोजी जो है उसको कभी भी सोशल साइंस नहीं कहते हैं, उसको सोशल स्टडीज़ कहते हैं। एसएसटी मीन्स सोशल स्टडीज़ होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम अपनी इस स्किल को डिस्कस करेंगे, जो कि स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग, जो हमारी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का स्किल नंबर 3 है। और इसी के साथ साथ इस स्किल में हम इसके घटक देखेंगे, इस स्किल को समझेंगे और इसकी जो रेटिंग स्केल है उसको भी देखेंगे। तो चलिए हम अपनी स्किल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 स्किल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक, उसकी पूरी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्रमांक लिखा है, तो क्रमांक में मैंने 3 डाला है, क्योंकि ये जो हमारी प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता, ये जो कौशल है, स्किल है, 3rd नंबर की तीसरी स्किल है इसलिए। और समूह क्रमांक में हमने 1 डाला है, क्योंकि ये जो तीसरी स्किल का पहला यूनिट है इसलिए। फिर है हमारा अभ्यासित शिक्षण कौशल, तो इसमें है कौशल का नाम, जो स्किल हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता, वो आ जाएगा। चक्र मीन्स होता है पीरियड, जिस पीरियड में आप अपनी स्किल को पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर है डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे अपनी इस स्किल को, वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। नेक्स्ट है समय सीमा मीन्स टाइम ड्यूरेशन। तो क्योंकि ये हम अपना माइक्रो लेसन प्लान एसएसटी का जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स का। तो यहाँ पे हम समय सीमा जो है वो 6 मिनट की रखेंगे। फिर है हमारा प्रकरण, तो प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक, मीन्स जो हमने एक टॉपिक लिया है, जैसे कि जहांगीर एवं शाहजहां है हमारा टॉपिक, तो ये हमारा टॉपिक है। और विषय क्या है हमारा, सामाजिक अध्ययन, जो कि एसएसटी है। ठीक, तो अब हम इस कौशल के घटक देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से घटक हैं। तो हमारा फर्स्ट है संरचना। तो संरचना के अंदर जो है इसके 4 और पार्ट्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो संरचना के अंदर पहला आता है हमारा व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों में शुद्धता। तो आपके जो प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसमें जो क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में प्रश्न विषय से संबंधित हो, मीन्स जो आपका टॉपिक हो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक कुछ और है, क्वेश्चन आप कुछ और पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से हटके नहीं होने चाहिए, उसी से रिलेटेड होने चाहिए। फिर थर्ड है प्रश्न विशिष्टता से युक्त हो। ठीक, विशिष्टता मतलब कि स्पेसिफिक होने चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई डाउट वाला नहीं होना चाहिए कि बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं, किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया। ठीक, अब एक जो आंसर है तो वो आंसर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस टाइप के हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि स्पेसिफिक होने चाहिए। फिर संरचना में फोर्थ आता है हमारा प्रश्न संक्षिप्त हो, मीन्स छोटे क्वेश्चन हो, ज़्यादा लंबे ना हो। नेक्स्ट है हमारा सेकंड प्रश्न पूछने का क्रम। तो प्रश्न पूछने का क्रम कैसा होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा प्रश्न पूछने में उचित आवाज़, मीन्स जो आपकी वॉइस है उसका जो मतलब आवाज़ है वो लास्ट बेंच वाला जो बच्चा बैठा है लास्ट बेंच पे उसको भी सुनाई पड़ना चाहिए, इतना होना चाहिए आपकी जो वॉइस है वॉल्यूम। ठीक, फिर इसमें सेकंड आता है प्रश्न पूछने में उचित गति, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत तेज बोल दिया या बहुत धीरे बोला, कहीं पे भूल गए हैं तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। ठीक, या बिल्कुल रट्टा मार के गए हैं एकदम से, बिल्कुल आपने तेज से बोल दिया, स्पीड में बिल्कुल बच्चे को समझ ही नहीं पाए। तो क्या है मतलब मीडियम स्पीड से आपको चलना है, ना बहुत ज़्यादा धीरे बोलना है ना बहुत ज़्यादा फास्ट बोलना है। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं प्रश्न उत्तर दोहराना। तो इसमें क्या करना है, प्रश्न व्यर्थ में ना दोहराना और साथ ही साथ छात्रों का उत्तर ना दोहराना। तो हमें क्वेश्चंस को भी रिपीट नहीं करना है और बच्चे जो आंसर देंगे उनको भी रिपीट नहीं करना है। फिर लास्ट फोर्थ है हमारा प्रश्न उत्पाद कैसे होने चाहिए वो देख लेते हैं। उचित संख्या में प्रश्न पूछना, तो प्रश्न के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उचित होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत
कम होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो आपका टाइम ड्यूरेशन है 6 मिनट का वो पूरा पूरा कवर हो जाए। अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो आपका जो है टीचिंग जो है वो ज़्यादा लंबी खिंची जाएगी, तो वो उसमें आपको बैड कमेंट मिल सकता है। फिर आता है लास्ट है फोर्थ का सेकंड, ये है प्रश्नों का उत्तर देने में छात्रों को सहजता हो। मीन्स आपके क्वेश्चंस इजी होने चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं इजीली उसका आंसर दे सकें। तो अब हम अपनी स्किल को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस टाइप से बनाने हैं, क्योंकि ये हमारी स्किल का नाम है प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता। तो इस स्किल में हमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, ठीक है। या तो आप इसमें 8 क्वेश्चंस डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं, ठीक। मतलब आपको क्वेश्चन इतने डालने हैं जितने में आपका पूरा टाइम कवर हो जाए, उतने डालने हैं। तो मैंने इसमें 8 डाले हैं, देख सकते हैं आप, 3 इधर हैं और बाकी के इधर हैं। 8 टोटल क्वेश्चंस डाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था। तो देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेसिफिक हैं कि हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, तो अकबर था। अब अकबर के अलावा और कुछ तो हो नहीं जाएगा, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक। फिर बच्चे ने आंसर दिया अकबर, तो इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस और आंसर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड हमारा, अकबर का पूरा नाम क्या था। तो बच्चे आंसर देंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। फिर थर्ड क्वेश्चन हमें इसी से बनाना है, अकबर के पुत्र का क्या नाम था, तो जहांगीर था, ठीक है। फिर जहांगीर से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, जहांगीर ने तुर्की के अलावा और कौन सी भाषा सीखी थी। तो फारसी भाषा सीखी थी, ठीक। फिर क्या है हमारा फिफ्थ है क्वेश्चन, तो यूके जहांगीरें कौन सी भाषा में लिखी गई। तो फारसी भाषा में लिखी गई, ठीक। सिक्स क्वेश्चन है, खुर्रम को सन 1628 ईस्वी में कौन सी उपाधि दी गई। तो शाहजहां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। फिर सेवंथ है हमारा, अहमदनगर पर किसने आक्रमण किया था। शाहजहां ने आक्रमण किया था, बच्चे आंसर देंगे, ठीक। और फिर जो एट्थ जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है शाहजहां कौन था, तो जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे 8 क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो सभी स्पेसिफिक थे। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक आ रहा है। तो हमने अभी घटक में यही समझा था कि जो प्रश्न है वो विशिष्टता से युक्त होने चाहिए। मीन्स क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, ठीक है। और प्रश्नों का क्रम भी होना चाहिए। प्रश्न आपके जो हैं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, टॉपिक से हटके नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन क्वेश्चंस में थी। और ये जो इधर प्रयुक्त घटक की संख्या लिखी है, तो ये जो है हमें क्वेश्चंस के सामने लिखना होता है, ठीक। अभी हम नेक्स्ट स्किल में देखेंगे जिसमें हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेनिंग वाली में क्या होता है, उसमें हम घटक नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो उन घटक से कितना रिलेट कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे हमें ये नंबर्स लिखने होते हैं कंपोनेंट के। तो इसमें ये सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं इधर, जैसे आप देख सकते हैं 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.2 ऐसे करके ये सारे घटक लिखे हैं हर क्वेश्चन के सामने, ठीक। तो ये हमारी स्किल कंप्लीट होती है, ठीक। अब इस स्किल की हम रेटिंग स्केल देख लेते हैं कि हमें रेटिंग स्केल कैसे प्रिपेयर करनी है। तो ये हमारी प्रश्न पूछने की प्रभावशीलता की निरीक्षण अनुसूची एवं रेटिंग स्केल है। इसमें है हमारी डेट, दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। विषय जो है हमारा एसएसटी रहेगा, सामाजिक अध्ययन। अवधि हमारी 6 मिनट ही रहेगी। और जो कक्षा है, तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रकरण जहांगीर एवं शाहजहां, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो कक्षा जो होगी हमारी 7 है, ठीक है। और फिर ये हमारा पाठ है, तो इसलिए हमने पाठ लिखा है। अगर ये पुनर्पाठ होगा तो पुनर्पाठ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। फिर इसके बाद निर्देश देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको टैली जो मार्क है इसमें और जो रेटिंग स्केल है वो कैसे फिल करनी है। तो देख लेते हैं कौन से निर्देश दे रखे हैं। 2 निर्देश हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। मीन्स आप ये जो देख रहे हैं मिलान चिन्ह के नीचे ये वाले, तो ये सारे होते हैं टैली चिन्ह। ऐसे ऐसे करके जो भी आप लाइन बनाते हैं ये होते हैं टैली चिन्ह, ठीक। तो इस टाइप से टैली चिन्ह लगाना है। अगर आप अपनी रेटिंग स्केल जो है अपने साथ वाले को देख के जाएंगे, ठीक। वो यहाँ पे रेटिंग ये भरेगा, टैली चिन्ह भी लगाएगा और ये इधर जो सर्किल है नंबर में ये भी करेगा। तो
सर्किल जो है नंबर में इससे रिलेटेड है दूसरा वाला निर्देश, उसको देख लेते हैं क्या है। पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु उपयुक्त अंक को घेर दें। ठीक, आपको क्या करना है, अब इधर देख लीजिए, घटक है, मिलान चिन्ह है, रेटिंग स्केल है। तो घटक में क्या करना है आपको, घटक में आप ये सारे घटक डाल देंगे। ठीक, ये सारे घटक जो हैं, जो अभी हमने पहले डिस्कस किए थे, वो सारे घटक आपको डाल देने हैं। ठीक, फिर क्या है, अब आपने ये सब घटक वटक फिल करके, ये सारा ऊपर ये सब कुछ फिल करके, आप अपने जो आपका साथ में पीयर होगा, ठीक, मीन्स आपका जो सहपाठी है, एक तरीके से फ्रेंड है आपके साथ में पढ़ने वाला, उसको आप ये रेटिंग स्केल ऐसे बना के दे के जाएंगे। ठीक, और जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आपकी टीचिंग को वो देखेगा और क्या है, उसका इवेल्युएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, उस हिसाब से यहाँ पे वो टैली चिन्ह लगाएगा और रेटिंग स्केल भरेगा। ठीक है, तो उसको आपकी टीचिंग जैसी लगेगी, आपके क्वेश्चंस जिस कंपोनेंट से उपयुक्त तो मतलब सही बैठ रहे होंगे, तो उस हिसाब से वो रेटिंग स्केल भर देगा। यहाँ पे 2.2 तक कंपोनेंट्स हैं, आगे के कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, तो ये हमारी रेटिंग स्केल पूरी हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे में भरा हुआ है। और जो ये रेटिंग स्केल भरेगा, आपका जो सहपाठी है, आपका साथ वाला, ठीक, एक तरीके से फ्रेंड आपका, तो वही यहाँ पे समालोचन या सुझाव में कुछ पॉइंट्स लिख देगा। ठीक, उसको आपकी टीचिंग जैसी लगेगी, जैसे प्रश्न संक्षिप्त हैं, उसको लगा कि हाँ भाई जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे हैं, मतलब संक्षिप्त हैं, तो संक्षिप्त उसने लिख दिया। ठीक, प्रश्न उचित संख्या में पूछे गए, मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन सही थे, उसको सही लगे तो उसने वो लिख दिया। अगर उसको लगेगा कि आपका TLM सही है, ठीक, आपकी स्पीड जो थी क्वेश्चंस पूछने की वो सही थी, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख देगा। ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग अगर अच्छी लगेगी तो वो भी लिख देगा। ठीक, फिर ये जो कमेंट्स है आपका सहपाठी देगा। और फिर यहाँ पे क्या है, हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, तो यहाँ पे आपका सहपाठी ही साइन करेगा, जिसने ये रेटिंग स्केल भरी, कमेंट दिए, वही यहाँ पे साइन करेगा। और ये डेट आपको डालनी है जिस डेट को आप पढ़ाएंगे। और फिर लास्ट में जो हस्ताक्षर शिक्षक पर्यवेक्षक हैं, यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये स्किल समझ आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हम और भी सारी एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान हैं। ठीक, ये तो हमारे माइक्रो लेसन प्लान थे, अभी हम बड़े टीचिंग लेसन प्लान को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।